सबसे पहले मैं अशोक जी आपसे शुरुआत कर रही हूं, चूंकि आपके माध्यम से ही वो चिट्ठी जज तक पहुंचाई गई है, वो चिट्ठी सबके सामने आई है। क्या मेंशन है उस चिट्ठी में, क्या सुकेश के साथ हुआ और ये जो आरोप लगाए गए हैं इनका आधार क्या है? जी नमस्कार। जो इस चिट्ठी में है बेसिकली जो करप्शन का इशू है जो तिहाड़ जेल के अंदर प्रिवेल कर रहा है और जिसमें कैदियों से सुविधाओं के नाम पर, उसको डर दिखाकर, सुरक्षा के नाम पर जो उगाही की जाती है, ऐसा ही कुछ मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है जो इस चिट्ठी में उसने एक्सपोज करने की कोशिश करी है, जिसमें 10 करोड़ रुपए इन टोटल सत्येंद्र जैन को दिया गया है 2 करोड़ रुपया पर मंथ के बेसिस पे, और 1.5 करोड़ पर मंथ के बेसिस पे जो तिहाड़ के डीजी प्रिजन्स हैं गोयल, संदीप गोयल, उनको पे किया गया है। यह और इस लेटर में यह भी कहा गया है कि उनसे सेफ्टी और सुरक्षा के नाम पे तो पैसे लिए गए ही, प्लस साथ साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा उनको साउथ में उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, राज्यसभा की सीटें दिलाने के लिए भी उनसे करीब करीब 50 करोड़ रुपए टाइम टू टाइम 2015 से लेकर अब तक उनसे लिया गया है। तो बेसिकली ये एलिगेशन है इस लेटर में, एलजी साहब के यहाँ फाइल हुआ है मेरे माध्यम से। जो लेटर था वो बेसिकली क्लाइंट ने लिखा हुआ है, लेकिन वो जेल में बंद है, इसीलिए मैं एज ए उसको फैसिलिटेटर मैंने उसको एलजी साहब के यहाँ फाइल किया है अपने लेटर हेड के साथ। यानी साफ साफ उस लेटर में मेंशन है। लेटर में बेसिकली हमारा कंसर्न यही है कि जो भी मामला है उसका इंडिपेंडेंट जांच होना चाहिए, है ना, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंसर्न है उसमें। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की आप मांग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार उजागर करने की आप बात कर रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के जब नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इस सवाल पर कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कट्टर ईमानदार वाली छवि पर अब ठग से ही महाठगी का आरोप क्यों लग रहा है। देखिए, सच्चाई ये है कि आपने ठीक कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता इस पर कोई इसमें कुछ नहीं रहे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला ही फर्जी है। इस सुकेश चंद्र जो जेल में बंद है तिहाड़ में, उनका लेटर या बयान तो क्या कोई पवित्र पोप का दिया हुआ बयान है क्या? क्यों उस पर विश्वास किया जाए? वो आरोपी है, उन्होंने 8 करोड़ रुपया किसी एक्ट्रेस को दे दिया, किसी नोरा फतेह अली को दे दिया, और कहां वो इम्पर्सोनेट करते रहे। वो लॉ सेक्रेटरी बन गए, वो सीबीआई के अधिकारी बन गए, वो चीफ मिनिस्टर के पीए बन गए। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसका अपना कोई बेस ही नहीं है, लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं है, अपराधी है, वो पत्र लिख करके जांच की मांग कर रहा है। अच्छा, जेल में प्रोटेक्शन की बात हो रही है। जेल का जो डीजी है वो कौन होता है? वो तो पुलिस का अधिकारी होता है। तो दिल्ली पुलिस जवाब दे इसका कि भाई तुमने कैसे अधिकारी रखे हुए तिहाड़ में। ये वही तिहाड़ है जहां पर मूसेवाला की हत्या के लिए मोबाइल दिए गए थे लोगों को। ये वही तिहाड़ है जहां संजय चंद्रा अपना पूरा 5 स्टार चक्कर चलाया करते थे। इस तिहाड़ के अंदर तो सारे कारनामे होते हैं, और वो लोग जो डीजी प्रिजन है या सुपरिटेंडेंट है, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। जेल मंत्री थोड़ी वहां प्रोटेक्शन देने के लिए जाता है जेल के अंदर। ठीक, जेल के अंदर जो कानून लगते हैं वो कोर्ट बनाता है कि भाई अगर कोर्ट कोई सुविधा दे रहा है तो कोर्ट कहेगा कि भाई आदमी को आप इससे मिलने दीजिए, इससे मत दीजिए। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, वो उस चिट्ठी में ये भी मेंशन है कि जेल मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन ने मुलाकात भी की है, और उसमें ये भी मेंशन है कि कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए, सबसे पहले उसे 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं सत्येंद्र जैन को। तो इन आरोपों की जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। इतने ईमानदार हैं अगर सत्येंद्र जैन तो करने वाली एजेंसी को अप्रोच करना, जिसको आपने शिकायत की है वो करेगा। जांच की क्या जरूरत है? ये आरोप
चलिए, आपकी क्या आवाज है, बीच में fabricated ब्रेक हो रही है रवि जी, मैं तो on लौटूंगी camera आपके कह रहा हूं आप पे। पास। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है सर, मैं ठीक से आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आप कहें तो वो श्वेत पत्र है, कोई दूसरा कहे तो आप उसे सवालों के घेरे में जरूर खड़ा कर देते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आप पर आरोप ये है, अरविंद केजरीवाल जी भी आज यही कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी आज यही कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दा है नहीं, गुजरात में आपके पैरों तले जमीन खिसक रही है, मोरबी से आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसीलिए नया शिगुफा आपने छोड़ दिया है। हमारे मंत्री तो ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। नहीं, ठीक है, उनके पास खुद के पास पत्र देने को है, एक प्रमाण पत्र खुद बेचते हैं अरविंद केजरीवाल, और जिनको बेचते हैं वो सुकेश चंद्र जैसे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथी। आप देख लीजिए, अगर आप पिछले 3-4 साल में इतिहास देखें, अरविंद केजरीवाल जी के साथी कौन है? या तो उनके शराब के अंदर जो करप्शन करने वाले लोग, शराब का तस्करी करने वाले लोग, वो अरविंद केजरीवाल जी के साथी हैं। जेलों में बंद जो क्रिमिनल हैं, जो लोगों से पैसे कॉनमैन जैसे ऐंठते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जितना दायरा है वो सारे उनके दोस्त जो है, एक पंजाबी में एक कहावत है, पैड़े पैड़े यार बीबी फतो दे, इनके तो दोस्त भी कोई अच्छे नहीं है। आप देखो ना, इस तरह के दोस्तों से आप उम्मीद करो। अब आप बताओ, अगर ये कोई उम्मीद करे कि सुकेश जैसा आदमी अच्छे काम करेगा, तो मुझे लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी की गलती है। सत्येंद्र जैन जी जो हवाले के केसेस में, करप्शन के केसेस में जेल में बंद हैं, अरविंद केजरीवाल जी उनको अगर भारत रत्न देने की बात करते हो तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का साथ कैसे लोगों का है। मुझे अच्छी लगी अभी बात जो मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि तिहाड़ जेल जो है वो करप्शन का den बन चुका है। तिहाड़ जेल के अंदर पैसे का लेन देन होता है, उसके अंदर बहुत बड़े क्रिमिनल पाले जा रहे हैं, वहां से एक्सटॉर्शन हो रही है। तो आप खुद मान लीजिए कि आम लोग भी अब ये कहने लग पड़े कि तिहाड़ जेल एक ही चीज है अभी अरविंद केजरीवाल जी के पास दिल्ली में, तिहाड़ जेल। उसके अलावा भी उनके पास पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है कोई भी, ये जेल उनके पास है और एक ही चीज उनके पास है। और खुद उन्हीं के लोग जो उनसे सिंपैथी रखते हैं, वो आपके टीवी चैनल पर आके, नेशनल चैनल पर, इंडिया टीवी जो देश का सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया का चैनल बना, वो उस पर आके कह रहे हैं क्या कि तिहाड़ जेल के अंदर सिद्धू मूसेवाले के लोग, मारने वाले लोग भी पाले गए, तिहाड़ जेल के अंदर चंद्रा जैसे लोगों को भी सारी वीपीआई फैसिलिटी मिल रही है, और तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश को वीपीआई फैसिलिटी मिल रही है। किस लिए? कि वो पैसा सत्येंद्र जैन को देता, और जो सत्येंद्र जैन के पास पैसा जाता, आप एक बात याद रखना, सत्येंद्र जैन अकेले के पास वो पैसे नहीं जाते। अगर सत्येंद्र जैन के पास पैसे गए होते तो अरविंद केजरीवाल जी तुरंत उसको बर्खास्त कर देते, क्योंकि वो पैसे अरविंद केजरीवाल जी को भी मिले हैं। इसलिए मैंने, आपको याद हो, आपके टीवी चैनल पर आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था, अरविंद केजरीवाल जी किसी भी सूरत में सत्येंद्र जैन को नहीं हटा पाएंगे। मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया था, सत्येंद्र, इनके केजरीवाल जी के नजदीकी लोगों ने, कि उनके धर्मपत्नी सत्येंद्र जैन जी की धर्मपत्नी अरविंद केजरीवाल जी को ये कहने गई थी, अगर मेरे घर वाले को हटाने की कोशिश की, हम सारे आपके राज खोल देंगे, जो पैसे का लेन देन हुआ सब कुछ बताएंगे। हाँ। अब आप देख लो, सुकेश का तो बयान आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि ऐसी वीआईपी फैसिलिटीज कैसे मिल गई। जेल मंत्री खुद जाके मिलता है सुकेश से, और उन्होंने नाम बताया कि कलकत्ते के किस आदमी के नाम माध्यम से पैसे ट्रांसफर हुए, उन्होंने उसका नाम तक दिए हैं। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।